पड़ी? हाँ, किसने लगाई? वो एक कहाँ अंकल दिख रही है? लगा दी थी। अभी नहीं दिख रही, जब पेड़ पे वो लगता है तभी दिखती है। क्या लगता है? पेड़ पौधे और जल जाते हैं तो फिर तो कसौल की वादियाँ दिखा दी, रिसोर्ट दिखा दिया, पार्वती नदी दिखा दी, बट जो मेन काम हम करने आए थे अब वो करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं विज़िट करने मणिकरण गुरुद्वारा और शिव टेम्पल। दिन भर रिसोर्ट में आराम करने के बाद शाम को करीब 6 बजे हम मणिकरण के लिए निकल गए। मणिकरण जाने का रास्ता कसौल मार्केट से होके जाता है और हमारा प्लान था कि हम मंदिर दर्शन करके कसौल के किसी कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और कॉन्टिनेंटल डिश खाएंगे। वाह क्या प्लान था। वैसे हमारे रिसोर्ट से मणिकरण का डिस्टेंस बस 7 किलोमीटर ही है, लेकिन रोड बहुत ही ख़राब है। ऊपर से इतने पतले रास्ते हैं और उन रास्तों पे बड़ी बड़ी बसेस और ट्रक चल रहे हैं। इस जाम को देखो और थोड़ा गैस करो कितना टाइम लगा होगा हमें यहाँ मणिकरण पहुँचने में। चलिए जब तक जाम में फंसे हैं तब तक आपको मणिकरण की कहानी ही सुना देते हैं। मणिकरण की कहानी कुछ इस तरह है कि गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दना के साथ एक बार यहाँ आए थे और वो इस जगह पर एक लंगर चलाना चाहते थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके। अब बहुत से लोगों ने अपने हिसाब से आकर अलग अलग चीज़ें दान भी करी जिससे कि लंगर का खाना बनाया जा सके, लेकिन सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए उनके पास आग की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय नानक देव जी ने अपने शिष्य भाई मर्दना को एक पत्थर उठाने को बोला। उस पत्थर को उठाते ही वहाँ से गर्म पानी का एक स्रोत निकला और उस गर्म पानी के स्रोत से ही सारा खाना बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दान देने वाले की सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करते हैं और आज भी आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगा कि लंगर का जो खाना है वो इसी गर्म पानी के स्रोत से बनाया जा रहा है। अब इस तरह की अद्भुत कहानियाँ तो आपको भारत में जगह जगह सुनने को मिलती रहती हैं, इसीलिए तो भारत को इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं। खैर टाइम तो बहुत लगा बट हमने हार नहीं मानी और पूरे 5 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं मणिकरण। यहाँ गर्म पानी के 2 कुंड हैं, एक बाहर है और एक अंदर की तरफ है। ये गुरुद्वारा 24 घंटे खुला रहता है। लेडीज़ के लिए भी एक अलग से कुंड को बनाया गया है। सिख कम्युनिटी इस स्प्रिंग वाटर को बहुत ही सेक्रेट मानती है और इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर 24 घंटे को भीड़ लगी रहती है। हिंदू धर्म में भी मणिकरण की बहुत मान्यता है। गुरुद्वारे के पीछे आपको एक शिव मंदिर भी स्थापित दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि एक दिन शिव और पार्वती को एक जगह मिली जो पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई थी। इस जगह की सुंदरता ने उनका दिल जीत लिया और उन्होंने कुछ समय के लिए यहीं रहने का फैसला किया। एक दिन पार्वती जी का जो मणि थी वो पानी में कहीं खो गई। अब मणि को बहुत खोजा गया लेकिन वो मिली नहीं। इस पर शिव अत्यंत व्यथित हो गए और इसका ब्रह्मांड पर प्रभाव भी पड़ा। शिव को शांत करने में मदद के लिए नाग देवता शेषनाग से प्रार्थना की गई। अब शेषनाग जी ने एक फुफकार मारी और पानी उबलकर पूरे क्षेत्र में फैल गया। इससे किसी तरह मणि वापस आ गई। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पौराणिक कथाओं की जब बात आती है तो कोई भी अपनी आस्था चुनने के लिए स्वतंत्र है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2022 में जब मैं इस जगह पे आया था तो मैंने एक मन्नत मांगी थी और वो पूरी हुई, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। एक बात जो निश्चित है वह यह है कि मणिकरण में जियोग्राफिकली कुछ ऐसा होता है जिसके परिणाम स्वरूप जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर है वो बनते हैं। अब दुनिया भर में बहुत जगहों पर इस तरह के स्प्रिंग वाटर बनते हैं और ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि एक थेरेपी होती है बॉडी के लिए। तो अगर आप इस कुंड में नहा रहे हैं तो आपकी बॉडी किसी न किसी तरह से ज़रूर हील करेगी। यह सच है कि मणिकरण भारत के उन स्थानों में से एक है
जो अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। चाहे आप पवित्र स्नान कर रहे हों या लंगर में मदद कर रहे हों या सिर्फ अपने भीतर शांति पाने के लिए वहाँ आए हों, यह सब इस तथ्य पर आधारित है कि मणिकरण ने अपने मंदिरों और नेचुरल स्प्रिंग वाटर के साथ लोगों के दिलों को छू लिया है। तो इस तरह से हमारा कसौल और मणिकरण का ये ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें कसौल के पास हम एक ऐसे ब्यूटीफुल ट्रैक पर जाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका भी वहाँ जाने का मन ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।